तो ये देखिए, ये अचार रेडी हो गया है। ये बहुत सुंदर सा अचार, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये मेथी का अचार है फ्रेंड्स, मेथी और नमक, सिर्फ 2 चीज़ें। इसमें सरसों का तेल नहीं पड़ता, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, सरसों का तेल, लहसुन, ये सब नहीं पड़ता। तो फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। विलेज स्टाइल अचार है और ये आपका अपना चैनल है। कितना बड़ा बड़ा सा है, आप चाहें तो इसके बीच से 2 टुकड़े भी कर सकते हैं, लेकिन इसको दोस्तों काटने वाला आम कटना होता है, उसको आम कटर बोलते हैं, मैंगो कटर, गांव में आम कटना कहते हैं। वो हमारे पास है नहीं, गांव में है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो बड़े मुश्किल से मैंने चाकू से काटा है क्योंकि इसमें जाली पड़ गई है दोस्तों। ये देखिए जाली, छिकला निकल आता है। वैसे फिलहाल अगर आप इसको 2-2 पीस कर देंगे तो छोटा छोटा बच्चों के खाने के लिए आसान रहता है। तो आज हम क्या करेंगे, इसको हल्दी में लपेट के रख दिया है, इसको हम रख देंगे 1 दिन 2 दिन रखा रहेगा। इसके बाद हम इसके छोटे पीस भी कर देंगे, आपको दिखाएंगे। तो चलिए इस प्लेट से हम ढक देते हैं, स्टील की प्लेट से ही ढकिए, पीतल उतल से नहीं, नहीं तो कसैलापन आ जाता है। और इसको ढक के हम ऐसी जगह रख देंगे जहाँ हमारे बच्चे नहीं पहुँचे। खटाई अचार बच्चों से दूर होना चाहिए। तो जब ये अचार हम कल परसों बनाएंगे तो आपको पूरा दिखाएगा। तो ये देखिए 3 दिन हो गया है, यानी परसों मैंने इसको बनाया था और 3 दिन के लिए मैंने ऐसे ढक के रख दिया था। ये देखिए ऊपर से टॉवल डाल दिया था और ये नीचे से प्लेट बंद है और ये मेरा आम है। तो इसमें मैंने नमक और पानी, वो हल्दी लगा के डाल दिया था। अब देखिए इसमें कितना पानी छूट गया है, देख रहे हैं। ये आपको दिख रहा होगा ये। तो इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसी पानी में हमारा अचार बनेगा ये। तो आज हम बिल्कुल नए तरीके से अचार बनाएंगे। इस अचार में हम धनिया और लहसुन, इस 2 सामग्री का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी धनिया और लहसुन। तो पहले हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी कलौंजी। कलौंजी भुनी पीसी दोस्तों जाती नहीं, इसलिए इसको खड़ी डाली जाती है। इस वाले अचार में सबसे ज़्यादा जो डाला जाता है सामग्री वो होती है मेथी। तो अगर आपने 100 आम लिए हैं तो कम से कम 250 ग्राम मेथी डालिए, इसकी तादाद है। अगर आपके पास ये 100 आम है तो 250 ग्राम मेथी पड़ेगी। तो ये देखिए मैंने इतनी मेथी पीस ली है। कच्ची ही मेथी डालनी है, भून के नहीं डालनी है, इसमें कच्चे मसाले हैं। ये देखिए हमारा भी कम से कम 20-25 आम था, मेरे परिवार के लिए काफ़ी है। अब आजकल दोस्तों बना लिया जाता है और ज़्यादा आमों का अचार खाता कौन है। ये हो गया। अब इसमें जाएगा नमक। नमक इससे ज़्यादा पड़ता है क्योंकि नमक से ही अचार रुकता है। नमक ही इस अचार को गलाता है। ये देखिए जाएगा लाल मिर्च आप अपने अनुसार डालें, जितना तीखा आप पसंद करें। अचार थोड़ा चटपटा ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। इससे कलर के लिए, वैसे ये जब गांव में हमारे माँ वगैरह बनाती थी तो ये कश्मीरी मिर्च उर्च नहीं डालती थी, बिल्कुल मेथी, नमक और लाल मिर्च और थोड़ा सा सौंफ जरूर डालिए। तो ये देखिए, और कलौंजी मैंने डाल दिया है। ये देखिए सौंफ हम पीस लिए हैं। ये अब इसको हम सब मिक्स कर देंगे। धनिया लहसुन बिल्कुल भी मत डालिएगा, और चाहे कुछ भी डालें। अब ये अचार हम ऐसे ही, इसमें एक चीज़ और भी दोस्तों बहुत फायदे की, अब आप गेस करिए क्या फायदे हो सकती है। इसमें तेल नहीं पड़ता, ये सिर्फ अब इसी नमक में ये अचार गलेगा। जब आपको लगे कि ये अचार खराब हो रहा है या कुछ अजीब से महक आ रही है तो थोड़ा सा नमक और डाल दीजिए। तो ये आप लोग बताइएगा ये वाला अचार किसके किसके घर में बनता है। ये हमारे मायके में और हमारी भाभी बनाती थी, और मेरे यहाँ तो मिर्च मसाले का अचार बनता था गुड़ डाल के मीठा, लेकिन ये उनके यहाँ से आया था। इसको वो लोग हींग वाला अचार बोलते थे, हींग और मेथी। तो देखिए अचानक से याद आया कि मैंने हींग नहीं डाली है, तो हींग भी डाल देते हैं। ये अचार फ्रेंड्स खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए हींग भी मैंने इतनी डाल दी है। अब इसको कस के मिक्स करेंगे।
नीचे का मसाला ऊपर, मतलब मेथी रह न जाए। बस इस अचार में आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें तेल नहीं पड़ेगा, इसमें लहसुन नहीं पड़ेगा, इसमें धनिया पाउडर नहीं पड़ेगा। देखिए फायदे के फायदे हैं इस सारे अचार के। और जब भी अचार को निकालें तो थोड़ा हाथ गीला नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और ये कोई इसी अचार की खास बात नहीं, किसी भी अचार में अगर आप गीला हाथ डाल दोगे तो आपका अचार खराब हो जाएगा। तो चलिए मेरा अचार बन चुका है, कंटेनर में इसको हम भर के रख देंगे। पहले इसको टेस्ट करा देते हैं कि कैसा है। तो ये देखिए बन गया आम का मेथी वाला अचार। ये देखिए मेथी और नमक का ये अचार है। तो ये देखिए अचार रेडी हो गया है। अब इसको देखिए, अचार को जहाँ तक हो सके चीनी मिट्टी या कांच के जार में रखें। लेकिन मेरा कांच के जार सिरका भरा रखा था, अपने आप से पता नहीं कैसे टूट गया है। मैंने जार मंगाया है, लेकिन मेरा अचार रेडी हो गया। तब तक मैं इस प्लास्टिक वाले में भर के रखती हूँ, सवेरे चेंज करूँगी। आप लोग कांच में रखें और उसमें हींग का धोगार दे दें। मैंने इसमें दिया है, लेकिन ये प्लास्टिक है इसलिए ज़्यादा नहीं दिया, थोड़ा सा हींग डाली है। जैसे धुआं निकला वैसे इसको ऐसे रख दिया और आग बुझा दिया। आग होती थी जल जाता। आप कांच वाले में रखें। अब देखिए इस अचार को हम इसमें भर देंगे। अचार निकालने में आप एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें, हाथ कभी भी आपका गीला नहीं होना चाहिए। इस अचार को एक कपड़े से बांधें और कपड़े से बांध के ऊपर ढक्कन रख दें और ढक्कन रख के इसको धूप में रखें। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ये अचार नमक का ही अचार है, जितना आप नमक डालोगे उतनी जल्दी अचार आपका गलेगा। ये अचार मेरा रेडी, देखिए गीला हाथ नहीं डालें, बच्चों को छूने नहीं दें। बहुत बढ़िया अचार, एक बार आप बना के देखें। मैंने कल ही अपने मायके फ़ोन करके अपनी भाभी से पूछा था कि ये मेथी वाला अचार कैसे बनता है, मुझे आता नहीं है। तो उन्होंने ये बताया था कि लहसुन और धनिया छोड़ के बाकी सब मसाले डाल सकते हैं, यानी सौंफ, कलौंजी, मेथी, नमक, मिर्च, बस ये आइटम मैंने डाल दिए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। अगर आपको किसी प्रकार के अचार की ज़रूरत हो और आप नहीं जानते हो, आप बच्चे हो, तो मुझे बताइएगा, मैं आपको बना के दिखाऊंगी।